नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वसंत पंचमी की। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। यह पर्व वास्तव में ऋतुराज वसंत की अगवानी की सूचना देता है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन से सर्दी कम होने लगती है। कहा जाता है कि माघ शुक्ल पंचमी के दिन ही सरस्वती माता प्रकट हुई थी। इसीलिए इस तिथि को हर वर्ष सरस्वती पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने बच्चों की शिक्षा प्रारंभ कराते हैं, अक्षर ज्ञान कराते हैं। यह दिन संगीत, कला आदि के ज्ञान अर्जन का शुभारंभ करने के लिए भी उत्तम होता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन सरस्वती पूजा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को ज्ञान, संगीत, कला आदि में निपुण होने का आशीर्वाद देती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से माँ सरस्वती की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। इससे पहले यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सरस्वती पूजन के लिए हमें या तो पीले वस्त्र या फिर सफ़ेद वस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ऊपर हम माँ सरस्वती को विराजमान करेंगे। उसके पहले हमें गणेश जी की स्थापना करनी होगी। तो या तो आप गणेश जी की मूर्ति लें या फिर सुपारी लें और उन्हें शुद्ध पानी से स्नान करवाएं। उसके बाद पंचामृत स्नान करवाएं। एक बार फिर उन्हें शुद्ध पानी से स्नान करवाएं। फिर मूर्ति या फिर आपने सुपारी गणेश जी के रूप में लिए, उसे पोंछकर अच्छी तरह से पहले आसन के ऊपर चावल रखें। उसके बाद या सुपारी या गणेश जी विराजमान करें। जैसा कि आप सभी को पता है, गणेश जी को सिंदूर बहुत पसंद है, तो आप उन्हें सिंदूर अर्पित करें, हल्दी कुमकुम अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें। अब हम माँ सरस्वती की पूजा प्रारंभ करेंगे। माँ सरस्वती को पहले शुद्ध स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से पोंछकर उन्हें वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं, चंदन लगाएं और पुष्प अर्पित करें। और कई बार हम लोगों से गलतियां हो जाती है, तो कोई चीज़ छूट जाती है, तो इसलिए हमें अक्षदा अर्पित करनी चाहिए और भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हमसे यदि पूजा में कुछ गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। वसंत पंचमी के दिन पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है, तो आप स्वयं भी पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ सरस्वती को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। आप फूल किसी भी तरह के चढ़ा सकते हैं। आप चाहे सफ़ेद फूल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, गुलाब चढ़ाएं, पर वसंत पंचमी के दिन सफ़ेद और पीले फूल का अत्यधिक महत्व माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप पीले रंग के फूल या सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि माँ सरस्वती विद्या और कला की देवी है, तो हमें अपनी पूजा में घंटी, शंख, झांझ, यदि आप नृत्य से संबंधित है तो घुंघरू और माता की जपने वाली माला, इसके अलावा आप जो रोज़मर्रा में जो भी आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें, स्टेशनरी जिससे आप अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस तरह की पढ़ाई करने वाली किताबें, कॉपियाँ या पेन, पेंसिल, जो भी आप स्टेशनरी यूज़ करते हैं वो रखें और उन सब की आपको पूजा करनी है। इसके अलावा आप यदि संगीत से संबंधित है, यदि आप तबला बजाते हैं तो तबला, आप हारमोनियम बजाते हैं तो हारमोनियम, जो भी वाद्य यंत्र आप बजाते हैं उसे आप अपनी पूजा में अवश्य शामिल करें। आप माँ सरस्वती को इत्र चढ़ाएं। आप कपास से या फिर फूल की मदद से आप चढ़ा सकते हैं। इसी तरह माँ सरस्वती को सुहाग जोड़ा चढ़ाने का भी प्रचलन है। इस सुहाग जोड़े को आप या तो मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है या फिर आप चाहें तो अलग अलग ले सकते हैं। इसमें कुमकुम, चूड़ियाँ, काजल
और भी श्रृंगार की सारी सामग्री होती है जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है, या फिर आप अलग अलग तरीके से भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप जितनी भी आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं, कॉपी किताब हैं या पेन पेंसिल जो आप यूज़ करने वाले हैं, उनकी पूजा करें, उन्हें हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, गंध चढ़ाएं। अब बारी आती है नैवेद्य की। तो हम गणेश जी के लिए गुड़ और खोबरे का नैवेद्य दिखाते हैं। माँ सरस्वती को पंचमेवों का और केसरी भात का नैवेद्य दिखाते हैं। माँ सरस्वती को केसरी भात यानी पीले चावल अत्यधिक प्रिय है, तो प्रसाद के रूप में हम इसे अर्पित करते हैं। आज के दिन केसरी भात का अत्यधिक महत्व माना जाता है। अब हम माँ सरस्वती को धूप दीप दिखाएंगे और माँ सरस्वती से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा आने वाला वर्ष शुभ हो, मंगलमयी हो। माँ हमें विद्या प्रदान करें, हमें ज्ञान में आगे बढ़ाए और हमें हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। हम सब पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे।